करनाल में विजिलेंस की टीम ने सेक्टर 32 और 33 थाने की एएसआई सरिता को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सरिता ने 8 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। एएसआई ने केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की डिमांड की थी। बता दें कि सेक्टर 32-33 थाने में तैनात महिला एएसआई को थाने में ही 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एएसआई ने विवाहिता द्वारा अपने ही ससुराल वालों पर दर्ज कराए गए मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर लगाई गई धाराएं हटाने की एवज में ये रकम मांगी गई थी। आरोपी एएसआई के खिलाफ विजिलेंस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस कार्रवाई से थाने में हड़कंप भी मच गया है। स्टेट विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि त्रावड़ी क्षेत्र की एक महिला ने सेक्टर 32-33 थाने में शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाते हुए बताया था कि उसकी शादी 8 नवंबर 2020 को जुंडला चौकी क्षेत्र के रहने वाले एक युवक के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ त्रावड़ी स्थित एक पैलेस में हुई थी। शादी के बाद पहली रात से ही पति ने उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी सिलसिले के चलते उसके ससुर व जेठ ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 11 मई को मामला दर्ज कर लिया था। विजिलेंस थाने में दी शिकायत में लड़के पक्ष के एक रिश्तेदार ने आरोप लगाते हुए बताया था कि विवाहिता ने ये मामला झूठा दर्ज कराया हुआ है और वे जांच अधिकारी एएसआई सरिता व डीएसपी से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार ही नहीं था। बाद में एएसआई सरिता ने उन्हें 10 लाख रुपए देने की मांग की और कहा कि दुष्कर्म के प्रयास जैसी धाराएं तभी हट सकती हैं। बाद में 8 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और कहा कि 4 लाख रुपए पहले देने होंगे तो बाकी बाद में। आरोपी एएसआई ने उन्हें थाने में ही ये रकम देने को कहा। जैसे ही उन्हें ये रकम दी तो तभी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मेडिकल जांच भी कराई गई। दर्ज है जिसमें दहेज के एलिगेशंस है और साथ में रेप के एलिगेशंस है। जो कंप्लेनेंट है उनके परिवार वालों के ऊपर है। तो उन्होंने इनको अप्रोच किया था कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन और हमारे परिवार वालों के नाम जो लिए गए हैं उनमें एलिगेशंस झूठे हैं जी, तो इसमें आप सही तरीके से जांच कर लीजिए और रेप के एलिगेशंस जो झूठे हैं उनको आप वेरीफाई करके रिमूव करवाइए। तो ये बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैम उसको बार बार बना के कि इसमें तो खर्चा पानी लगेगा। तो फिर इन्होंने कहा जी वैसे तो झूठे ही हैं एलिगेशन, चलो बताओ फिर क्या खर्चा पानी लगेगा। तो मैम ने फिर उसमें बताया कि इसमें देखो 10 लाख रुपए लगेंगे। जो एक्चुअल डिमांड है उन्होंने अपनी की कि 10 लाख रुपए हमारे को आप ब्राइब के तौर पे देंगे तो हम आगे आपकी हेल्प करेंगे जी। तो इन्होंने जैसे कंप्लेनेंट साइड से रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने बताया फिर कि चलो कम कर लीजिए। फिर मैम ने नेगोशिएशन पे आते हुए उसको 8 लाख रुपए में सेटल डाउन किया, जो रिकॉर्डिंग में भी है ये इनके पास। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा ये बताइए। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से डीएसपी साहब को 5 लाख रुपए देने हैं जी, एसएचओ साहब को 2 देने हैं, मेरे पास तो 1 ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है, जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है, आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए। 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड यही सेक्टर 32 थाने में बुलाया था। सेक्टर 32 में इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया जी। तो पैसे थाने में लिए सर इन्होंने? पैसे थाने में। तो सर क्या रेप का मामला था वो उसकी धाराएं कमजोर करने के लिए कहा था? मामले में अरेस्ट भी हुआ था कोई उस मामले में? अभी अरेस्ट नहीं हुआ था। एफआईआर कब दर्ज हुई थी? एफआईआर ये अभी इसी मंथ में दर्ज हुई है। और इन्होंने एक बात और भी रखी मैम के आगे कि जी लड़का जुंडला से है, लड़की जो है वो सौंकड़ा की है। हमारी पंचायत हुई वो हुई हमारी सिटी के एरिया में, तो आपके यहाँ दर्ज कैसे होगा? अभी हमारे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि भी क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। तो चलो वो इनिशियल स्टेज पे ये बातें थी, उसके बाद जब ये ब्राइब करने मांगने पे डिमांड करने पे बातें आ गई
तो फिर उसके बाद उन्होंने जब आज उन्होंने पेमेंट के लिए बुला रखा था, जब रेड हैंडेड इन्होंने हमारे को अप्रोच किया तो रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने उन्हें रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिसमें आरोपी एएसआई सरिता को जब कहा कि इतनी रकम वे नहीं दे सकते तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें 5 लाख रुपए डीएसपी तो 2 लाख रुपए एसएचओ की हैं, उन्हें तो 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। और जुंडला में ब्याही हुई थी, मेरा भांजा है जिधर ब्याही हुई थी, और उनकी आपस में कोई अनबन में होगी। तो उसके बाद चलो हमारा उनसे बैठना हुआ, हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन 11/5 को हमें पता चला कि वो थाना 32-33 सेक्टर में आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने एप्लीकेशन दी जी। तो पहले तो हमें यही समझ नहीं आया कि ये एप्लीकेशन यहाँ कैसे हुई, क्योंकि या तो सोंकड़ा का त्रावड़ी थाना में पड़ता है या सदर और जुंडला का तो चौंकी वहां और सदर थाने में ये मामला बनता है। लेकिन जब हमने आकर यहाँ देखा तो एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य भी कई धाराएं जो है वो उन पर लगा दी गई जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की एसएचओ साहब से, मैडम से, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन उन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी एफआईआर दर्ज करवा, यानी पैसे लेके एफआईआर भी दर्ज। बिल्कुल जी, पैसे लेके एफआईआर हमारे खिलाफ। यहाँ की एफआईआर वैसे तो बनती नहीं, तो सीधा पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ हम एसपी साहब से मिले कि साहब यही बात है। उन्होंने कहा कि आप आईओ से बात कर लेना। हाँ बिल्कुल मिली भगत है जी। उसके बाद कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी जी। हमने क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी, आज जब इन्होंने हमें ये कहा कि आप 8 लाख रुपए में हमारी उस दिन इन सोसाइटी, मैडम कहती भी 8 लाख से कम हम नहीं करेंगे। किस किस के पैसे बताए इसमें कहा जी 5 लाख डीएसपी साहब का है, 2 लाख एसएचओ साहब को जाएगा, मेरा 1 लाख है। ये भी रिकॉर्डिंग ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, कौन से डीएसपी है? ये डीएसपी मुकेश कुमार, उनका नाम लिया, उनका नाम इन्होंने लिया कि एसएचओ कौन है? एसएचओ तो नया आया है जी, पता नहीं उनका नाम, लेकिन मैडम ने कहा जी। हाँ जी। तो फिर पैसे इन्होंने ले लिए जी? देखो जी, आज फिर इन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए आज दे दो और बाकी के जो 4 लाख है वो काम होने के बाद हम लेंगे। तो हमने आज फिर सचिन सर से बात करी, इनका नंबर कहीं से देखा, उनसे बात की कि सर ये मामला है और हमारा ये हो रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी वो हमने सर को सुनाई जी। तो सर ने फिर हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। तो सर ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम ने हमारा साथ दिया। रिश्वत नहीं देना चाहते थे? बिल्कुल सर, किस चीज की दें? पहले तो हम झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया और वही झूठा पुलिस को पता भी है कि झूठा है, और उसी को तोड़ने के लिए आयु हमसे 8 लाख रुपए। नवजोत सिंह संधू, और मैं बीजेपी ग्रीवेंसेस कमेटी मेंबर भी हूँ बीजेपी से जी। और आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ईमानदार, हमारे गृह मंत्री, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो एसपी साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उसके बाद इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब रेप के प्रयास का, हाँ रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम डीएसपी साहब के पास, हमें डीएसपी ने मुकेश कुमार हैं जो सिटी डीएसपी, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहां गए तो वहां जाकर भी डीएसपी साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर, लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे, आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई हैं जी। लेकिन डीएसपी साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी जी। उसके बाद हम आईओ के पास गए, इनसे पूछा तो इसने आईओ से मिल, हाँ उन्होंने कहा कि आईओ से मिल लेना। आईओ कौन था? आईओ ये सरिता मैडम है, इनसे हम मिले। तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम, वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकालनी है, हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, डीएसपी साहब को भी पता है, खुद मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया।
और उन्होंने कहा कि ये डीएसपी साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। कौन सी धारा हटाने थी? 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही हैं। तो ये मामला ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। हमारे एसपी साहब इतने ईमानदार हैं, इसके बावजूद भी एक बीजेपी के नुमाइंदा होते हुए भी अगर मेरे से ये तो आम जनता के साथ ये क्या हाल लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है, इसका मतलब सर देखिए, अब 8 लाख रुपए तो एक हमारे इसमें ही सामने आ रही है बात ये। हालांकि इस रिकॉर्डिंग की अभी जांच कराई जाएगी, तो वहीं ये भी जांच की जाएगी कि एसएचओ व डीएसपी तक रिश्वत की राशि पहुंचाई जानी थी भी या नहीं। किसी अन्य मामले में तो इस तरह से रकम नहीं पहुंचाई जाती। ऐसे तथ्य मिले तो अवश्य ही आगे कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि पिछले हफ्ते करनाल जिले में विजिलेंस की टीम ने पटवारी और उसके साथी को भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तो वहीं अब एक और मामला सामने आया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।